भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित कर्माधाम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय ने माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का किया विमोचन। जशपुर जिले के मयाली के मधेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने सीएम साय ने कहा, मधेश्वर महादेव धाम विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गौरव का प्रतीक। सीएम साय ने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का किया शुभारंभ। मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेलों की शुरुआत से जनजातीय प्रतिभाओं को मिलेगा मंच और युवाओं को मिलेगा रोजगार। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना अंतर्गत सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली ढेर। सीएम साय ने कहा, सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। सीएम साय आज शाम बेंगलौर के लिए हुए रवाना। बेंगलौर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में उद्योगपतियों से छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए करेंगे चर्चा। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के पावन अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित कर्माधाम परिसर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का भव्य विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर भक्त माता कर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। उन्होंने आदर्श विवाह समारोह में शामिल 9 दंपतियों को आशीर्वाद देते हुए समाज की एकजुटता और संस्कारशीलता की सराहना की। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा, भक्त माता कर्मा का जीवन निष्ठा, बलिदान और भक्ति की मिसाल है। जब तोखन साहू जी केंद्र में राज्य मंत्री बने और उनके प्रयास से वो सब पूरा वृतांत बताते रहे कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में गए और ओपन सामने में बात रखें और सामने में ही उनके तरफ से प्रयास हुई। और आज भक्त माता कर्मा के जयंती में आज उनके डाक टिकट भी हमन आज विमोचन करे हन। तो बहुत बड़ी बात है समाज पर। हमेशा समाज ला और देश दुनिया ला भक्त माता के उपदेश उमन के जो कर्म है, जो भगवान कृष्ण के प्रति अटूट स्नेह है। सीएम साय ने कहा, साहू समाज शिक्षित एवं प्रबुद्ध समाज है। इस समाज द्वारा पिछले 35 वर्षों से आयोजित किए जा रहे सामूहिक विवाह के फलस्वरूप इसे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह दी गई है। आप मन के साहू समाज बड़ा प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है। आज भी 40 जोड़ा के शादी है, लगातार शादी सामाजिक शादी चलत रहते। हमारे माता बहनी मन बताते इनकी 35 साल हो गए सामाजिक के शादी करते करते, और अब तो ये स्थिति होगी इसकी गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ओमन भी समाज के मान्यता दे दिन, अपन जगह दे दिन। तो मैं बहुत कर लिए मैं समाज के हमारे माता बहनी मन ला समाज ला धन्यवाद देना चाहूँ। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, विधायकगण श्री मोतीलाल साहू, श्री दीपेश साहू, श्री संदीप साहू, साहू समाज के अध्यक्ष श्री टहल सिंह साहू सहित साहू समाज के अनेक प्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं श्रद्धालुगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज जशपुर जिले के मयाली के मधेश्वर महादेव धाम में आयोजित 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा में सहभागी बने और भक्ति भाव से विशेष पिछड़ी जनजाति, पहाड़ी, कोरबा और बिरहोर जनजाति परिवार के साथ बैठकर कथा का श्रवण किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर शिव महापुराण कथा का श्रवण करने 1 लाख से अधिक श्रद्धालु उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने कथावाचक पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी का पुष्पमाला पहनाकर एवं मधेश्वर महादेव का छायाचित्र भेंट कर अभिनंदन किया। साथ ही प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने मधेश्वर महादेव धाम को विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में गौरव का प्रतीक बताया और कहा कि यह स्थल पूरे प्रदेश की धार्मिक आस्था का केंद्र है। जो मधेश्वर महादेव हैं, इसकी बड़ी मान्यता है। महाराज जी, हम तो सुने हैं बुजुर्गों से कि पहले किसी कोई संकट में घिर जाता था या किसी को बाल बच्चा नहीं होता था तो यहाँ पर आके मन्नत मनाते थे, पूजा अर्चना करते थे, तो उनकी इच्छा पूरी होते रही है। और जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो भी मधेश्वर महादेव को दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा दिया है। मुख्यमंत्री श्री साय के साथ उनकी मां श्रीमती जसमनी देवी, धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, परिवारजन, प्रदेश संगठन महामंत्री श्री पवन साय, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री सालिक साय, उपाध्यक्ष श्री सौर्य प्रताप सिंह जुदेव, कृष्ण कुमार राय, भरत सिंह सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले को एक नई पहचान देने वाली ऐतिहासिक पहल की। उन्होंने कुनकुरी स्थित मयाली नेचर कैंप में एडवेंचर जोन का शुभारंभ किया और जिले के 3 प्रमुख पर्यटन सर्किटों आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं वन्य जीव और साहसिक पर्यटन एडवेंचर सर्किट का लोकार्पण किया।
यह कदम न केवल जशपुर को छत्तीसगढ़ के भीतर एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाएगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए भी नए अवसरों के द्वार खोलेगा। मुख्यमंत्री श्री शाह ने स्वयं पोंटून बोट में सवार होकर मधेश्वर महादेव के विहंगम दृश्य का अवलोकन किया और कहा कि मयाली एडवेंचर जोन अब रोमांच और रोजगार का केंद्र बनेगा। यहाँ एक्वा साइकिलिंग, कयाकिंग, स्पीड बोट, फ्लोटिंग जेटी, बम्पर बोट जैसे एडवेंचर एक्टिविटी की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री श्री शाह की पहल पर अब जशपुर के जनजातीय युवाओं को हिमाचल प्रदेश के मियाड़ घाटी में पर्वतारोहण, रोप क्लाइंबिंग आदि का प्रशिक्षण मिलेगा। प्रशिक्षण प्राप्त युवा वापस लौटकर स्थानीय युवाओं को भी प्रशिक्षित करेंगे, जिससे पर्यटन और युवा शक्ति दोनों को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री शाह से अभियान में जाने वाले बच्चों ने मिलकर कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि उन्हें ये अनोखा अवसर प्राप्त हुआ है। मयाली नेचर कैंप में कार्यरत स्व सहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री से भेंट कर उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री श्री शाह की यह पहल पर्यटन को सिर्फ सैर नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण का साधन बना रही है। जशपुर की प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक विरासत और जनजातीय आत्मबल को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की यह ऐतिहासिक शुरुआत है। दंतेवाड़ा जिले के गीदम थाना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ आज जारी मुठभेड़ में अब तक 3 नक्सली मारे गए हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पोस्ट करते हुए लिखा, जवानों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 25 लाख के इनामी नक्सली सुधीर को ढेर किया है। यह हमारी डबल इंजन की सरकार और सुरक्षा बलों की बहादुरी का परिणाम है कि वर्ष 2025 में ही बस्तर रेंज में हुए विभिन्न मुठभेड़ों में अब तक 100 नक्सली मारे गए हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्च 2026 तक देश प्रदेश में नक्सलवाद के खात्मे के संकल्प को मजबूती प्रदान करते हुए सुरक्षा बल के जवान निरंतर सफलता हासिल कर लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जवानों के हौसले और अदम्य साहस को नमन करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज शाम बेंगलोर के लिए रवाना हुए। बेंगलोर रवाना होने से पहले रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा के दौरान सीएम साय ने बताया कि बेंगलोर में इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल होकर इन्वेस्टर से छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। बेंगलोर जा रहे हैं, कल एक इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम है और ये तीसरा होगा कार्यक्रम। इसके पहले दिल्ली और मुंबई में हो चुका है, जिसमें 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट का प्रस्ताव आया है और कल फिर उद्योगपतियों के साथ बैठक है और हमारी जो नई उद्योग नीति है छत्तीसगढ़ की, उसको उनके सामने में रखेंगे और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी उद्योग नीति बहुत अच्छी बनी है और कल के इन्वेस्टर कनेक्ट से भी काफ़ी इन्वेस्ट के प्रस्ताव आएंगे। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।